ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसे रिश्ते हैं। कोई तो बताओ, कोई तो बताओ। ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसे रिश्ते हैं। ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसे रिश्ते हैं। ये दूरियां, ये फासले, ये रिश्तों की जटिलता। ये दूरियां, ये फासले, ये रिश्तों की जटिलता। कोई तो बताओ। अरे चाय बन गई हो तो ले आ भगवान। लाई जी। लो जी चाय। क्या हुआ, पियो? एक ही कप लाई है। मैंने बस एक कप बनाई आपके लिए। कुछ प्यार कम नहीं होता जा रहा तेरा? क्या देख रहे हो? बड़े वाला बेटा अंदर है, तुम्हें शर्म ना आवे के? अरे तुम्हारी दाढ़ी धोली हो गई, बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब तो शर्म करो। तुझे मेरा ये बात करना अगर बुरा लगे है तो आज के बाद नहीं कहूंगा। चल देखो जी, इसमें नाराज होने की कोई बात ना है, अब हमारी उम्र ये सब करने की नहीं रही। अरे सुन, जी पिताजी। बैठ जा। जी बोलो। दे तू भी सुन ले और तू भी सुन ले। इसके लिए एक रिश्ता आ रहा है, बताओ दोनों राजी हो तो बात करूं। माँ पिताजी को समझाते क्यों ना है, मुझे न करने भी शादी आदि। क्यों भाई, शादी की उम्र ना हो रही, फिर बुढ़ापे में करेगा शादी? तुम भी ना इसके पीछे पड़े रहो, जब इसको शादी नहीं करनी है जब मर्जी होगी कर लेगा। अरे अभी कौन सा बुढ़ा हो गया, बालक ही तो है। बेटा तू एक काम कर, जहाँ जा रहा था चला जा, ऐसे करते रहोगे, इनकी आदत है, जा। माँ इस समय कहाँ जाता हूँ, ऊपर ही तो जा रहा था मैं लेटने के लिए। अच्छा ठीक है, दूध रखा वो भी पी लिए, जा। अरे बच्चों का पक्ष ज्यादा ना लिए करते, मैं तेरे से बार बार समझा रहा हूँ। जवान बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारे पास और कोई दूसरी बात नहीं है क्या? मुझे विश्वास है अपने बेटे पे, आपको कैसे नहीं है? अब ये देखो सोने ही तो जा रहा था, आपने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया इसको। और वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? अब रात ने के हड़चलुआ हो गए उनसे तुम। बेटी पढ़ाई कर रही है और छोटे वाला अभी खेत में से आके खाना खा के लेट रहा है। और खाना वाना खा लिया था ना? नहीं खाना आप खाने दोगे तभी तो खाऊंगी। अभी तो आवाज दे दी कि संतोष चाय ला दे, आपके लिए चाय लेके आई हूँ, पी लो। अरे चाय तो मैं पी लूंगा, तू तो खाना खा ले। अरे ये कप दोगे आप तब जाके खाना खाऊंगी, इनको धो के नहीं रखूंगी क्या? अरे ये मैं धो के रख दूंगा, तू खाना तो खा ले। ओ बाजी क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है। अरे तुम अरे तुम यहाँ कैसे? मैं तो काम से जा रहा था, पर तू ये बता तू यहाँ कैसे? खेत पे जा रही हूँ न्याड़ लेने के लिए। अच्छा मैं कह रहा हूँ अब तुम मुझसे नाराज ना है? अरे मैं नहीं हूँ नाराज। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? हाँ कुछ काम है। चले जाना, थोड़ी देर और रुक जाओ। तू एक काम कर, अगर तो ज्यादा ही बात करनी है ना तो अपना नंबर दे दे मुझे। नंबर है मेरा 982। है समझा, अंग्रेज हो रही है कतई। ले अपना आप डाल दे इसमें कहा है, और ऐड और कर दिए हिंदी में। लो ठीक है। हाँ ठीक है।
चल ठीक है, तब चलो। ठीक है। तबीयत बहुत खराब है, पर काम करना भी जरूरी है। अरे भैया ने तो इससे काम की बोली थी, ये तो आराम से बैठा है। खड़ा हो। पैसे हराम के हैं क्या? यहाँ चुपचाप बैठा है और सैलरी महीना होने से पहले ही मांग लेता है भैया से। मालकिन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। रुक जा, चक्कर तो मैं तेरे निकालूंगा। कर चुपचाप काम यहाँ, और हाँ, जब तक काम खत्म ना हो जाना यहाँ से हिल मत जाना। बेटा, तेरी तबीयत खराब है ना, तो एक काम कर, तू अपने घर जा और जब तक तेरी तबीयत ठीक ना हो ना, तब तक काम पे मत आना। मालिक, अगर इस काम को छोड़ के मैं चला गया ना, तो मालकिन मुझे बहुत मारेंगी। शीतल को मैं अपने आप समझा दूंगा, तू जा और ले बेटा अपनी दवाई ले लेना है। मालिक, अरे नहीं बेटा, तू मेरे यहाँ काम बेशक करता है, मगर मेरे बेटे के समान है। मैं शीतल से भी तो कुछ नहीं कह सकता, अभी वो ना समझ है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। समय रहते सब समझ जाएगी, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसको भी समझ आ जाएगी। माँ, माँ, हाँ बेटी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे दूध तो पी ले। नहीं माँ, मुझे लेट हो रहा है। हे भगवान, ये छोरी भी ना पता नहीं कुछ खाया है कि ना। माँ, मैं खेत पे जा रहा हूँ। अच्छा, खेत पे जा रहा है, तूने कुछ खाया कि ना? अरे खा लूंगा, आके खेत पे काम है, थोड़ा सा उसे निपटाई आऊं। तो तू एक काम करना, दुकान में से एक खड़ और एक बिंदोड़े की बोरी लिया, ये आज खत्म हो गया बेटा। ठीक है, आते टाइम ले आऊंगा। ठीक है, और एक काम करना, पैसे तू ना देना, मैं तेरे पिताजी से कह दूंगी, वो उसको पैसे दे देंगे, नहीं तो चरण दे देगा। ठीक है? ठीक है माँ, ले आऊंगा। ठीक है। जिसको भी देखो जल्दी रहती है, हमसे 2 मिनट बात भी नहीं कर सकता, ना बेटा ना बेटी। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, ट्रॉली में पूड़े रखे थे, कब तो भैंसों का चारा कटेगा। दिमाग में नहीं रहती कुछ भी बात। शीतल, कहाँ जा रही है? जी भैया। उस लड़के को बुलवाओ किसी दिन। भैया, उस नौकर को तो आपने भेज दिया, अब घर का सारा काम मुझे करना पड़े है, पोछा लगा के आई हूँ। अरे उसकी ज्यादा तबीयत खराब थी, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, आ जाएगा। और हाँ, तूने उस लड़के के बारे में बताया था, कब मिलवा रही है उसे मुझसे? भैया, मैं उनसे बात करूंगी, जिस दिन उनके पास टाइम होगा वो बता देंगे। अरे टाइम को, कोई उसकी फौज की नौकरी है जो उसे टाइम नहीं है? कोई नहीं भैया, मैं उनसे एक बार बात करके आपको बता दूंगी। चल ठीक है, अगर तेरा पोंछा लग गया हो तो मेरे लिए कुछ नाश्ता वास्ता लगवा दे। ठीक है भैया। दिव्या, बेटा कर दिया खाना पैक? जी पिताजी। लाओ। पिताजी, मैं ये कह रही थी, आप जा रहे हो ना, तो उधर मैंने टेलर को अपना सूट दे रखा है सिलने के लिए। अच्छा। आप उधर से आओगे तो लेते हुए आ जाना। बेटा टेलर तो दूसरे काम में है और उधर को मेरा आना नहीं होएगा, तो एक काम करना, तू ही जाके ले आना, ठीक है? पिताजी, वो सूट तो मैं कब का उठा लाती, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। देख बेटा, पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, पूरे महीना काम करूं जब जाके कहीं 8,000 रुपये मिलते हैं। अब उनमें से 3-4 हज़ार तो घर के खर्चा में उठ जाते हैं, और बचे 3-4 हज़ार वो तेरी शादी के लिए इकट्ठे कर रहा हूँ मैं। देख तू चिंता ना कर, टेलर से जाकर मेरा नाम ले दिए और उससे कह देना कि 2-4 दिन में पिताजी पहुँचा देंगे। ठीक है पिताजी।
ठीक है तो बेटी, अब मैं चलता हूँ। कितनी फिक्र है पिताजी को मेरी। इस उम्र में भी काम कर रहे हैं ताकि मेरी शादी के लिए पैसा जोड़ सके। हे भगवान, तू मुझे कहीं और ही जन्म दे देता। अगर तूने मेरा इस घर में जन्म दिया भी है तो एक बेटे के रूप में दे देता। कम से कम आज मेरे पिताजी को इस उम्र में काम तो न करना पड़ता। साग ही ले जाऊं आज तोड़ के। पिताजी को साग बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाएंगे जब मैं साग बना के दूंगी उन्हें। अरे तुम कब आए? बस अभी अभी। और घर पे सब ठीक ठाक है ना? घर तो सब ठीक ठाक हैं, तू अपनी बता। मैं भी ठीक हूँ। आज साग बनाने की तैयारी दिखे है। हाँ, पिताजी को साग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सोचा साग बना दूं। तोड़ने आई थी साग में। साग तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर मिलेगा कैसे? तुम टेंशन मत लो, जब साग बन जाएगा ना तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, तुम घर आ जाना साग खाने। पिताजी तो ड्यूटी चले जाते हैं। अच्छा, साग खाने तेरे घर आऊँ? अब तो मैं साग तभी खाऊंगा जब तू मेरे घर में आ जाएगी और खुद बना के खिलाएगी। अच्छा, तो फिर ये बताओ कब बुला रहे हो मुझे अपने घर? जब घर बुलाऊंगा ना तो वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब कि शादी है? शादी होने के बाद तो यहीं रहेगी ना। सच्ची में तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ। दाता, मैं भी बहुत बेताब हूँ। अगर हम दोनों की शादी हो जाएगी ना तो फिर यूँ हम छुप छुप के नहीं मिलेंगे ना। वो तो ठीक है, अब काम कर ले, तोड़ ले इसे, बनने में टाइम लगे। मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। पर इतनी जल्दी? थोड़ी देर और रुक जाते। मुझे बहुत अच्छा लगता है दाता जब तुम आते हो ना मेरे पास और मुझसे बात करते हो। अभी तो आए और अभी चल दिए। दिव्या, मन तो मेरा भी नहीं करता ना तेरे पास से जाने का, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। जब तक शादी नहीं होगी ना तब तक हमें ऐसे ही मिलना पड़ेगा। तो फिर कर लो ना अपने घर बात, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं करूँगा अपने घर में बहुत जल्द बात। अब ठीक है, तू कर ले, बाद में मिलते हैं। ध्यान रखना अपना। शीतल, ओ शीतल। जी भैया। देखना दरवाजे पे कौन है। ठीक है भैया। तुम? हाँ मैं। आओ अंदर आओ। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, बैठो। भैया, ये योगी है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, वो योगी। जी। तो फिर यहाँ क्या कर रही है? पानी लेकर आ। जी भैया। अच्छा योगी जी, ये बताओ आप काम धंधा क्या करते हो? देखो भाई साहब, अभी तो कोई काम धाम है नहीं। अच्छा, तो फिर घर वालों के टुकड़ों पे पल रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, आपका बिना कमाए गुजारा हो कैसे जाएगा? भाई साहब, मैं काम की तो तलाश कर रहा हूँ और बहुत जल्द मुझे बहुत अच्छा काम मिल जाएगा। कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर कहने से ही काम चलता तो किसी को काम की जरूरत ना पड़ती। ये पानी। अच्छा खैर छोड़ो सारी बातें। अच्छा एक बात बताओ, कैसे आना हुआ? बोलो भाई, चुप क्यों बैठे हो? भैया, आप भी क्या फालतू की बात कर रहे हो? मैंने आपको बताया था ना,
हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये शादी की बात करने आए यहाँ पे। अरे तू चुप कर, ऐसे ही तेरा हाथ किसी भी ऐरा गैरा के हाथ में दे दूं? अरे ये तो खुद ही अपने घर वालों पर निर्भर है, ये तो अपना खुद का खर्चा नहीं उठा सकता, तो तुझे 2 वक्त की रोटी कहाँ से खिलाएगा? श्रीमान जी अब तुम भी एक काम करो, जिस दिन खुद कमाने लायक हो जाओ ना, उस दिन मेरी दहलीज पर मेरी बहन का हाथ मांगने आना, वरना इधर को कभी भटक मत जाना। भैया कम से कम मेरी एक बार बात तो सुनो। तुझे एक बार में समझ में ना आई? चुप, तुझसे बोला ना मैंने, चुप तो चुप। अच्छा शीतल, तो मैं चलता हूँ। कहाँ चल दिए? अरे यार मेरी तो मजाक करने की आदत है। योगी मैंने तुम्हें सब बात बता दी, पर एक बात बताना भूल गई, मेरे भैया की मजाक करने की आदत है। और पता है भैया ने मुझसे पहले कह दिया था, जिस दिन वो आए उस दिन तो थोड़ी देर चुप रहे ना, इसलिए मैं चुप थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, अगर ये मजाक थोड़ी देर और चलता रहता ना, मैं तो निकल ही लेता। अरे ऐसे कैसे निकलने देते, आखिर तुम इस घर के होने वाले दामाद हो। ये बात तो ठीक है भाई साहब, पर ऐसा मजाक मेरे साथ जिंदगी में कभी मत करना। देखो जी, अब तुम इस घर के होने वाले दामाद हो, यहाँ तो मजाकें चलती रहेंगी, बस ऐसा हो सकता है आज थोड़ी ज्यादा है, अगली बार थोड़ा कम हो जाएगी। सही कह रहे हो भाई साहब, अब तो हमारा ऐसा रिश्ता बन गया, हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा। शीतल अब तू खड़ी हुई क्या कर रही है यहाँ? जा चाय नाश्ते का इंतजाम कर। बेटा ऐसा ना हो चाय नाश्ते के बहाने कुछ ज्यादा कैडा मजाक हो जाए, तो एक काम कर, अब चुप यहाँ से निकल ले। चाय नाश्ता तो ब्याह के बाद भी होता रहेगा। अरे भाई साहब चाय नाश्ते की जरूरत ना है, फिर कभी हो जाएगा चाय नाश्ता। और वैसे पिताजी ने मुझे कुछ काम के लिए बोल रहा है, और 3 बजने वाले हैं, बैंक 4 बजे बंद हो जाए। मैं चलता हूँ भाई साहब। अरे कम से कम 2 घूंट तो चाय पी जाते। अरे भाई साहब चाय फिर कभी पी लूंगा, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जाता हूँ भाई साहब। ठीक है, अच्छा नमस्ते। नमस्ते। शीतल अब तू क्या कर रही है? तू भी जा, ले गिलास ले। दिव्या, दिव्या। जी पिताजी। बेटी मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा, बहुत ही अच्छा परिवार है। क्या बात है बेटी, तू खुश नहीं है? पिताजी इतनी जल्दी भी क्या है शादी की? अगर मैं शादी करके यहाँ से चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? और वैसे भी मेरे अलावा आपका है ही कौन? ये बात तो ठीक है तेरी बेटी, लेकिन एक ना एक दिन तो घर छोड़ के जाना ही है, और लड़की तो पराया धन ही होती है। देखा पिताजी, अभी आपने ही तो कहा है एक ना एक दिन तो लड़की को जाना ही पड़ता है, तो अभी इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा और रुक जाते। बेटी देखते देखते पता ही नहीं चला तू कब बड़ी हो गई। लेकिन देख तेरी माँ तो है नहीं, और तू भी यहाँ घर में अकेली रहती है, मैं तो ड्यूटी चला जाता हूँ, मुझे वहाँ तेरी चिंता लगी रहती है। देख तेरी शादी हो जाएगी ना, तो फिर मैं भी बेफिक्र होकर अपना काम करूँगा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। अब आपने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा ना मेरे लिए। ठीक है बेटी, मुझे तेरी हाँ का इंतजार था, अब मैं किसी दिन जाके और लड़के वालों से बात कर आऊँगा। ठीक है तो बेटी मैं हाथ मुँह धो आऊँ, तू जल्दी से खाना लगा दे। अब मैं पिताजी को कैसे बताऊं कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ? मैं तो उन्हें बता भी नहीं सकती, कितना भरोसा करते हैं वो मुझ पे। अगर मैं उन्हें ये सब बात बताऊंगी तो क्या बीतेगी उन पे? और वैसे भी बचपन से लेके आज तक पिताजी ने तो मेरा ख्याल रखा है, माँ को तो मैंने अपनी देखा ही नहीं। और पिताजी ने तो मुझे माँ और बाप दोनों का ही प्यार दिया है ना, तो मैं कैसे उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचा सकती हूँ? दिव्या भूल जा अपने प्यार को, पिताजी की खुशी में ही मेरी खुशी है। शीतल, शीतल, मैं तेरे रिश्ते की बात करने जा रहा हूं आज। वैसे तो बहुत बोले करे, अब ना बोले कुछ। देख जब तक मैं आऊं ना, अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया।
अरे हमें घेर के बिठा दिया, ये भी नहीं बताया आने वाला कौन है। अरे तू ही पूछ ले। अरे मैं क्या पूछ लूं, आपको लगता है क्या मैंने नहीं पूछा? मैंने सुबह से 10 बार पूछ लिया, पर मुझे भी कुछ ना बता रहा। कुछ तो बात है। 2 घंटा से ऐसे ही बैठे हैं, अब ये भी तो ना पता कितनी देर और बैठना है। अब क्या करें जी, बालक है ना, बता रहा था हम के करा, बता देगा। थोड़ा सा इंतजार कर लो, क्या पता कोई उस बात में उसी खुशी छुपी हो। अरे तू एक बार इससे पूछ भी ले, मैं कुछ काम हिल्ला ही देख लूं, अगर देर लगे तो। ठीक है जी, मैं अभी बुलाती हूँ। चरण है, ओ चरण। या अरे तू बताता है ना, क्या बात है, कुछ तो बता दे। अरे माँ, अब वो आने वाले हैं, तुम्हें पता ही चल जाएगा कौन आने वाला है। और बहुत खुशी की बात है, अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बस 5 मिनट रुक जाओ। अरे तेरे पिताजी को काम हिला करने देगा कि ना? अब तक तो आए नहीं, इतना टाइम हो लिया, कौन आ रहा है? अरे माँ, जिंदगी में काम हिला होते रहेंगे। पिताजी तुम चिंता मत करो, आने वाले हैं, मेरे फोन पर बात हुई है उनसे। लो आ गए, बड़े बेचैन हो रहे थे तब से। राम राम जी। राम राम साहब, आओ जी आओ, बैठो। आओ जी बैठो। क्या हाल है? ठीक है, आप बताओ कैसे हो? हाँ भाई, अब तो बता दे कौन है ये। योगी तुमने बताया नहीं इनको? अरे इसने बताया नहीं आपको? चलो मैं ही बता देता हूँ, मैं शीतल का भाई हूँ। शीतल? कौन शीतल? अरे तुमने इन्हें शीतल के बारे में बताया नहीं? अरे तू बता क्यों ना रहा, कौन शीतल है? अरे माँ, शीतल, शीतल वो लड़के जिससे मैं प्यार करूँ। है भाई, तैने तो कभी इस बारे में हमसे जिक्र नहीं करा। खैर छोड़ो इन सब बातों को, फिलहाल आपको सब पता चली गया। अब ये बताओ इन दोनों की शादी का क्या विचार है? शादी? हमें नहीं करनी ये शादी। अच्छा जी, नमस्कार, मैं चलता हूँ। भाई साहब, इनको मजाक की आदत है, मजाक कर रहे हैं। आओ बैठो। अजी बैठो तो। कहाँ चल हमने दिए? झटका दिया था ना, आज हमने आपको झटका दे दिया। बैठो, ये आपसे भी ज्यादा मजाक करते हैं। अच्छा अजी हमें ये रिश्ता मंजूर है, इसने हमें सब कुछ पहले बता दिया था, और ये तो हमसे मजाक करते रहे। अच्छा जी, तुमने भी नहीं बताया हमें कि इनको भी मजाक करने की आदत है? अब तो यहाँ से मजाक चलता ही रहेगा। अरे अब बैठा ही रहेगा, चाय पानी भी लिया जाके। क्यों, मीनू ना ला सकते हो? ले आएगी चाहे तो। अरे मीनू तो कॉलेज गई है, वो कहाँ है? एक काम कर, आज तू ही बना के ला जा। चलो जी, मेरे हाथ की चाय पीना आज आप। और सुनाओ जी। और सब ठीक है? सब बढ़िया। अरे चरण लिया? और ठीक है सब। हाँ सब। बेटा टेबल तो लिया था? हाँ भी ला रहा हूँ। अरे कोई नहीं, ला ऐसी दे दे। टीचर हो, तुम्हारे घर में टेबल भी ना? और घूम कर देख तो लो घर में क्या क्या ना है तुम्हारे। अजी देखने की जरूरत ना है, जो जो हमारे घर में ना है ना, मैं लिस्ट बना के भेज दूंगा। अरे ये जो सामान है इसे रख दो ना यहाँ को, एक ही पीस दे के पीछे को हटा ली। हाँ। इधर रख दो, खा लेंगे आराम से। तू क्या देख रहा है? तेरा जी कर रहा तू भी ले ले आज। कैसे सारे खा के जाओगे? 2-4 छोड़ोगे नहीं, बाद में खा लूंगा। अरे जब भी तो कह रहा हूँ, घर से नाश्ता करके ना आया, तू ये जो लेना ले ले, वरना सारे खा जाऊंगा। अच्छा यहाँ सामान नीचे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सोफे वगैरह ऊपर रहते हो क्या आप? अजी सब जगह खाली है, शादी के बाद तो सब भरी जाएगा। भाई साहब मजाक कर रहे हैं, मजाक। अब चाय पियो, लो बर्फी खाओ। मुझे पता कैसे मजाक कर रहा है। लो माजी, तुम तो लो, मुंह मीठा करो।
अरे ले लो लो। तुम भी ले लो। सब यही फाड़ है। मैं भी खाई लो, ये वरना एक भी ना छोड़ेंगे। मैं भी खाई लो, वरना ये कुछ भी ना छोड़ेंगे। ज्यादा मजाक करे लोड़ा। अच्छा मैं चलता हूँ फिर, नमस्कार जी। और सही मुहूर्त सुझवा लो अपने और बता देना जैसे भी हो, कर लेंगे। बाकी तो मुलाकात होती रहती है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा राम नमस्कार। राम। बैठो पिताजी। इसके कान पकड़ो। अरे तो नहीं नटखट हो रहा तुम। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। अरे नालायक, कम से कम इतना तो बता देता कि शीतल का भाई आ रहा है तुझे देखने के लिए। तो हमारी नाक कटवाने पे तुला रहता है। अरे माँ, इसमें नाक कटवाने वाली कौन सी बात थी? अरे पहले से बता देता तो कम से कम ठीक से तैयारी तो कर लेते। अरे पिताजी छोड़ो, जो होना हो गया। ठीक है, तू एक काम करिए, कप उठा के ले जा भीतर। चलो जी, कम से कम अब हमारी बहू आएगी तो मुझे भी ना काम से छुटकारा मिलेगा। जी तुम तो बस ब्याह की तैयारी करो, मेरे चरण का ब्याह होगा, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। अरे चल ठीक है, तेरा चरण मेरा योगी, पहले शुभ मुहूर्त तो निकल जान दे भगवान। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक है। फोन करके नो कह रही 11 बजे तक आ जाऊंगी। 11:15 बज गए, अभी तक तो आई ना। दिव्या, क्या बात है? आज तेरे चेहरे पे उदासी नजर आ रही है। उदास क्यों ना हो, और उदास होने की तो बात ही है। तुम्हें पता है मेरा रिश्ता तय कर दिया पिताजी ने। रिश्ता तय कर दिया? ऐसे कैसे कर दिया दिव्या? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुमने कुछ नहीं बोला उनसे? मुझे पता है दादा, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना, उतना मैं भी तुमसे करती हूँ। लेकिन मेरे पिताजी खुद से भी ज्यादा वो मुझसे प्यार करते हैं। कैसे तोड़ दूं मैं उनकी उम्मीदें? नहीं तोड़ पाई मैं, और ना ही मैं इस रिश्ते के लिए मना कर पाई। तो दिव्या फिर मेरा क्या होगा? मुझे छोड़ दोगी क्या? दाता, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के खुश रहूंगी? अरे मुझे तो किस्मत ने उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो अब क्या करोगी तुम? क्या करूंगी मैं अब? कुछ नहीं, अब तो यही है, जहाँ पिताजी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया वहीं शादी करूंगी। इसके आगे मेरे पास और कुछ नहीं है। दिव्या, आज तूने साबित कर दिया। साबित? क्या साबित कर दिया मैंने? यही कि प्यार में ना लोग गलत कदम उठा लेते हैं और अपने माँ बाप के बारे में और उनकी इज्जत के बारे में ना बिल्कुल भी नहीं सोचते। और तूने अपने पिताजी की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। कुर्बान? ये तो कुछ भी कुर्बानी नहीं है दाता। मेरे पिताजी ने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया था। तुम्हें पता है, मेरी माँ बचपन में ही ख़त्म हो गई थी, पर मेरे पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की थी। इसलिए अगर कोई दूसरी आएगी तो मुझे अपना प्यार नहीं दे पाएगी। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, तो मैं कैसे भूल जाऊँ उस प्यार को? दिव्या, चाहे हम भले ही साथ न रहें, पर हमारा प्यार ना हमेशा साथ रहे। ठीक है दाता, अब मैं चलती हूँ। क्या 2 मिनट और नहीं रुक सकते? मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाह रही थी, लेकिन किस्मत को ही मंजूर नहीं है, तो मैं क्या करूं? ये दूरियां, ये फासले, ये रिश्तों की जटिलता। ये दूरियां, ये फासले, ये रिश्तों की जटिलता। कोई तो बताओ ये कैसे
रिश्ते हैं, ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसे रिश्ते हैं।